वालेकुम। लेक्चर नंबर 102 है हमारे पास MTI 647। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फाइंड द रिस्पांस ऑफ डैम्प्ड स्प्रिंग सिस्टम गिवन बाय इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है। y डबल प्राइम प्लस 3y प्राइम यानी y का सेकंड डेरिवेटिव प्लस टू y इज इक्वल टू u t माइनस वन माइनस u टू t माइनस टू, और y ऑफ जीरो हमारे पास और y प्राइम ऑफ जीरो। y ऑफ जीरो हो चाहे वो y प्राइम ऑफ जीरो हो, तो आंसर उनका आएगा हमारे पास जीरो। ठीक है, अप्लाई कर दें लैपलेस ट्रांसफॉर्म गिवन फंक्शन के ऊपर, तो इस पूरे फंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे भी लैपलेस आ जाएगी और इस राइट हैंड साइड पे भी लैपलेस आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इन सब पे अलग अलग लैपलेस लिख लिया और इन पे भी अलग अलग कर दिया। अब एल वाई डबल प्राइम हमें मालूम है, हमने लास्ट लेक्चर्स में ये चीज देखी कि सेकंड डेरिवेटिव की लैपलेस ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या होती है, एस स्क्वायर एल ऑफ वाई माइनस एस वाई ऑफ जीरो माइनस वाई प्राइम ऑफ जीरो। और फर्स्ट डेरिवेटिव की हमारे पास क्या होता है, एस एल ऑफ वाई माइनस वाई ऑफ जीरो, और एल यू टी माइनस एल्फा यानी टी माइनस ए, वो हमारे पास होता है ई की पावर माइनस ए एस ओवर एस। ठीक है, अब यहाँ पे वन की जगह पे ए है, तो यहाँ पे अगर वन आएगा तो ए की पावर माइनस एस ओवर एस आ जाएगा, इसी तरह टू होगा तो ए की पावर माइनस टू एस ओवर एस आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास उस लिहाज से इन तीनों चीजों को यूज करते हुए एल डबल प्राइम का पहले यूज किया हमने, वो लिख ली पूरी। फिर हमारे पास था थ्री एल वाई प्राइम, थ्री एल वाई प्राइम की वैल्यू प्लस टू एल वाई वो एज इट इज, और ई की पावर ये इस पूरे पे ई की पावर ये वाले दोनों यूज हुए, ई की पावर माइनस एस ओवर एस, और इस पे ई की पावर माइनस टू एस ओवर एस। फर्दर इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो एल ऑफ वाई था उसके लिए एक ये टर्म थी, एक ये थी और एक ये थी। यहां से एल ऑफ वाई कॉमन निकाले तो इधर बच जाएगा एस स्क्वायर, इधर थ्री एस और इधर टू बच जाएगा। ठीक है, ये हमने लिख लिया। बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड पे ले गए, तो ये हमारे बाकी सारी टर्म बल्कि जीरो हो जाएंगी, क्योंकि वाई ऑफ जीरो भी जीरो है, वाई प्राइम भी जीरो है और वाई जीरो भी जीरो है। तो इस साइड पे वन ओवर एस को कॉमन लिया, ई की पावर माइनस एस माइनस ई की पावर माइनस टू एस। अब एल ऑफ वाई को जब अकेला करना हो ये सारा दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, एस एस स्क्वायर प्लस टू थ्री थ्री एस प्लस टू, और ई की पावर माइनस एस माइनस ई की पावर माइनस टू एस आ जाएगा। पुट कर दे वन ओवर एस एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एस ई की पावर माइनस एस माइनस ई की पावर माइनस टू एन। अब एफ ऑफ एस की वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग, तो ये हमारे पास वन ओवर एस आ जाएगा एज इट इज, एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस टू, इसकी बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड वो क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस एस सॉरी एस प्लस एस प्लस टू, यहाँ से एस कॉमन ले लें, यहाँ पे वन कॉमन ले लें, तो आपका क्या आ जाएगा, एस एस प्लस टू एस प्लस वन। तो ए के नीचे हम लोग एस लिखेंगे, बी के नीचे एस प्लस टू, सी के नीचे एस प्लस वन बाई यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। और जब इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए का आंसर आ जाएगा वन बाय टू, बी का आंसर वन बाय टू और सी का आंसर माइनस वन, इनको सॉल्व करने से। ठीक है, एफ ऑफ एस हमारे पास क्या आ जाएगा, वन ओवर टू एस, ए की जगह पे लिखते हैं वन ओवर टू, बी की जगह पे वन ओवर टू और सी की जगह पे माइनस वन। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एफ ऑफ एस की। और एल इनवर्स एफ ऑफ एस क्या होगा, इन सब के साथ इनवर्स आ जाएगा, और एल इनवर्स एफ ऑफ एस हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, एल इनवर्स वन ओवर एस हमारे पास वन है, एल इनवर्स वन ओवर एस प्लस टू हमारे पास ई की पावर माइनस टू, और एस प्लस वन के लिए ई की पावर माइनस टी आ जाएगा। तो इक्वेशन ए के अंदर एफ ऑफ एस था, ई की पावर माइनस एस माइनस ये थी हमारे पास इक्वेशन ए। तो ये एफ ऑफ एस को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये फर्स्ट के साथ जब करेंगे और सेकंड के साथ अप्लाई कर दें इनवर्स लैपलेस, तो ये इन दोनों पे लैपलेस इनवर्स फंक्शन यूज हो जाएगा। और एल इनवर्स ई की पावर माइनस एस एफ ऑफ एस हमारे पास इक्वल होता है एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए। एफ टी माइनस ए जब वन के लिए करेंगे तो टी माइनस वन यू टी माइनस वन, इसी तरह टी टू के लिए जब ई की पावर माइनस टू एस के लिए करेंगे तो टी माइनस टू यू टी माइनस टू आ जाएगा। Unit step function steps to correspond to piecewise continuous function by applying। अब y ऑफ t हमारे पास जीरो होगा जब जीरो लेस देन ये होगा। ठीक है, b हमारे पास y ऑफ t कब होगा, जब ये वन ओवर टू प्लस वन ओवर टू ई की पावर माइनस ई टी प्लस माइनस ई की पावर माइनस ई टी, इफ जीरो लेस देन टी लेस देन टू। और उसके बाद जो नेक्स्ट है उसके अंदर हम लोगों ने फर्दर उसी को सॉल्व किया, यहाँ पे टी था तो हमने टी माइनस वन लिखना है, क्योंकि हमारे पास टी माइनस वन के लिए हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे।
और इस दफा क्या आ जाएगा, ये सेम वही फंक्शन है, बस माइनस करके एक दफा अगेन लिखेंगे, ठीक है। और t-2 आएगा क्योंकि इधर t-1 है और उसके साथ नेक्स्ट टर्म के अंदर t-2 है, तो ये t-2 वाला भी आ जाएगा और ये t greater than 2 के लिए आएगा। उसके बाद लेक्चर नंबर 103 है हमारे पास, हैमर ब्लो रिस्पांस ऑफ मैथ स्प्रिंग सिस्टम। सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को। y double prime is my plus 3 y prime plus 2 y is equals to delta t minus 1 y of 0 और y prime of 0 हमारे पास 0 है। सेम वही काम किया, बात साइड्स पे लैपलेस ट्रांसफॉर्म अप्लाई की, लैपलेस सेकंड डेरिवेटिव के लिए अप्लाई की, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव लिखा और फिर 2ly एज इट इज, यहाँ से l of y को कॉमन लिया और y of 0 और y prime of 0 की जो जितनी भी टर्म्स थी उन सबको 0 कर दिया और वो उन्हें पहले ही खत्म कर दिया उन्होंने। अगेन वही आ गई हमारे पास e⁻⁻s ओवर s प्लस 1 s प्लस 2, इसको f ऑफ s के इक्वल रख लें या इसको वैसे ही अलग से सॉल्व कर लें। 1 ओवर s प्लस 1 s प्लस 2 इक्वल के इसके आ जाएगा 1 ओवर s प्लस 1 माइनस 1 ओवर s प्लस 2। तो रिलेशन हमारे पास क्या बन जाएगा, l ऑफ y इक्वल 1 ओवर s प्लस 1 माइनस 1 ओवर s प्लस 2 e की पावर माइनस है, और एल इनवर्स एफ ऑफ एस इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ टी के। अप्लाई करें इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म, तो एल इनवर्स 1 ओवर एस प्लस 1 ई की पावर माइनस एस पे अलग आएगा और एल इनवर्स 1 ओवर एस प्लस 2 ई की पावर माइनस एस पे अलग आएगा। एल 1 ओवर एस प्लस 1 इक्वल होता है ई की पावर माइनस टी के और एल 1 ओवर एस प्लस 2 इक्वल होता है ई की पावर माइनस 2 टी के। ये हम लोग ऊपर कर चुके हैं। तो एल इनवर्स एफ ऑफ एस ई की पावर माइनस ए एस इक्वल किसके होता है, एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए। एफ टी माइनस ए टी यू टी माइनस ए ई की पावर माइनस टी माइनस ई की पावर माइनस 2 टी आ जाएगा। तो आंसर हमारा कुछ इस फॉर्म में लिखा जाएगा, सेम वही हम लोगों ने वन स्टेप फंक्शन के अंदर लिखा। इसके बाद लेक्चर नंबर 104 है कॉन्वोल्यूशन मेथड। एफ ऑफ टी इक्वल आ जाएगा, ये क्वेश्चन है e की पावर t के और g ऑफ t हमारे पास जबकि 1 है, तो फिर l f ऑफ t इज इक्वल टू l e की पावर t 1 ओवर s माइनस 1 के इक्वल आना चाहिए और l ऑफ 1 की दफा 1 ओवर s आना चाहिए। एल एफ डॉट जी या एफ जी इज इक्वल टू एल ई की पावर टी, क्योंकि हमने एफ ऑफ टी हमने ई की पावर टी लिया, जी ऑफ टी हमने 1 लिया, तो एफ और जी जब इकट्ठे आएंगे तो ई की पावर टी डॉट 1 आ जाएगा। ई की पावर टी की लैपलेस हमने ऊपर भी देखी, वो क्या था 1 ओवर एस माइनस 1। इसी तरह एल एफ जी इक्वल आ जाएगा एल जी एफ के। अब देखें 1 पहले लिख लें, इस एल 1 मतलब जी ऑफ टी पहले और ई की पावर टी, ये फिर वही बन जाएगा एल ई की पावर टी और ये किसके इक्वल है 1 ओवर एस माइनस 1 के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एल एफ जी और एल जी एफ ये दोनों सेम है, और एल ऑफ जी एल ऑफ एफ को अलग अलग लिखे तो एल ऑफ जी एल ऑफ एफ हमारे पास क्या आ जाएगा, एल ऑफ जी हमारे पास क्या आया था ऊपर 1 ओवर एफ और एल ऑफ एफ हमारे पास आता है 1 ओवर एस माइनस 1, तो हमारे पास ये आ जाएगा। और अगर एल ऑफ जी को पहले लिखे बाद में लिखें तो फिर भी क्या आता है 1 ओवर एस माइनस 1 और एस, इसको जब तरतीब वाइज करेंगे तो एस पहले आएगा और ये दोनों सेम आएंगे, ठीक है। एल ऑफ जी एल ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू, आप देखें ये वाला आंसर और ये वाला आंसर क्या सेम है, नहीं सेम, तो हम लोग लिखेंगे एल ऑफ जी एल ऑफ एफ नॉट इक्वल टू एल जी एफ और एल ऑफ एफ एल ऑफ जी नॉट इक्वल टू एल एफ जी, ठीक है। और जबकि एल ऑफ एफ जब सम की दफा देखें तो एल ऑफ एफ प्लस एल ऑफ जी इज इक्वल टू एल एफ प्लस जी, ठीक है, ये सेम आता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरम है, ये पेपर में आ जाता है, कन्वोल्यूशन थ्योरम इसे कहते हैं। इज देयर एनी फंक्शन हुज लैपलेस गिव्स एल ऑफ एफ एल ऑफ जी, क्या कोई ऐसा फंक्शन है जिसके लैपलेस दे हमें एल ऑफ एफ और एल ऑफ जी को, तो हम क्या कहेंगे, यस इट इज अ कन्वोल्यूशन फंक्शन। और कन्वोल्यूशन फंक्शन हमारे पास क्या होता है, एफ स्टेरिक जी इज इक्वल टू 0 से टी इंटीग्रेशन एफ ऑफ टॉर्क जी टी माइनस टॉर्क टी टॉर्क, ठीक है। एल एफ स्टेरिक जी इज इक्वल टू जब लैपलेस अप्लाई करेंगे तो लैपलेस एल ऑफ एफ आ जाएगा और एल ऑफ जी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेक्चर नंबर 105 है हमारे पास, एल एफ वन इज इक्वल टू एफ वन किया, एल एफ टू इक्वल एफ टू किया और एफ वन ऑफ टी एफ टू ऑफ टी सेटिस्फाई कर रहे हैं ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन फंक्शन को। देन एफ वन ऑफ एस, ये भी क्वेश्चन है, एफ टू ऑफ एस इज इक्वल टू एल इंटीग्रेशन 0 से टी एफ वन ऑफ टी एफ टू टी माइनस टॉर्क टी टॉर्क। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ये वाली राइट हैंड साइड को, एफ वन ऑफ टी एफ टू टी माइनस टॉर्क डी टॉर्क, और इसके में अब हम लोग यहाँ पे अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें तो ये 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा और ए की पावर माइनस एस टी और उसके आगे फंक्शन पूरा लिखेंगे हम। तो राइट हैंड इंटेग्रल इज द फॉर्म ऑफ सेकंड इंटेग्रल
फाई टी टार्क डी टी डी टार्क। अब देखेंगे यहाँ पे डी टी भी यूज हो गया और डी टार्क भी यूज हो गया दोनों। जब दो फंक्शन आएंगे तो हम लोग सेकंड इंटेग्रल फंक्शन हम लोग इसे कहेंगे विच इज टेकन ओवर द रीजन बाउंडेड बाय टी टार्क इज इक्वल टू 0, जबकि रीजन हमें दिया हुआ है टार्क 0 और टार्क टी के तक। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ऑन राइट हैंड साइड पे चेंज कर दें ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को, तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टी टार्क के इक्वल और इन्फिनिटी के इक्वल। इसी तरह यहाँ पे भी चेंजिंग होगी डेल्टा से टी तक, और इनके जो फंक्शन है वो एज इट इज आएंगे डी टी डी टार्क। ठीक है, बस हमारे पास ये दो इनमें एक्सचेंज हो जाएंगे अपनी अपनी जगह से। टी माइनस टार को जी के इक्वल ऐड करें तो टी हमारे पास टी प्लस जी सॉरी टार्क प्लस जी आ जाएगा, और डी टी हमारे पास डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड लेंगे तो डी जेड आ जाएगा। टी अप्रोच करेगा टार्क को और जी अप्रोच करेगा जीरो को, और टी एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसी तरह आगे फंक्शन है ए की पावर माइनस एस टार्क एफ टू टी माइनस टार्क टी टार्क। एफ टू टी माइनस टार्क को हम लोग अगर जी लिखते हैं उसके अंदर वो बल्कि पुट करें टी माइनस टार्क की जगह पे जी और टार्क की जगह पे टी प्लस जी, तो हमारे पास ये आ जाएगा ई की पावर माइनस एस टी टार्क प्लस जी एफ टू जी डी जी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एस टी। ये सारा फंक्शन आ जाएगा हमारे पास, और इसको आगे फर्दर सॉल्व करने से अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास फंक्शन है इसको हमने लिख लिया ई की पावर माइनस एस टी एफ एस ऑफ एस। इसको पुट करते हैं इस फंक्शन के अंदर एफ वन ऑफ टी ई की पावर माइनस एस टार्क डी टार्क एफ टू एफ एस साथ आ जाएगा, और इसको हम लोग लिख लेंगे ये सारी जो चीज है ये एफ वन ऑफ एस है और ये वाली चीज एफ टू ऑफ एस है, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी एज प्रूव ओवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। उसके बाद लेक्चर नंबर 106 है हमारे पास फाइंड एच ऑफ टी प्रोवाइडेड दैट एच ऑफ एस इज इक्वल टू 1 ओवर एस माइनस ए एल इनवर्स एच ऑफ एस इज इक्वल टू एच ऑफ टी है, ये हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन एल ऑफ एफ इक्वल होता है एफ ऑफ एस के और एल ऑफ जी इक्वल होता है जी ऑफ एस के। एफ ऑफ एस जी ऑफ एस हमारे पास हमें पता है कि हमें कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से हमें पता चला एल लैप्लेस जीरो से टी एफ ऑफ टॉर्क जी टी माइनस टॉर्क डी टॉर्क के इक्वल होता है। अप्लाई कर लें इनवर्स लैप्लेस फंक्शन बोथ साइड्स पे, तो दोनों साइड्स पे तो आ जाएगा इनवर्स वाला फंक्शन, लेकिन जब इसके साथ आएगा तो एक एल भी पड़ा हुआ है तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा एल। जीरो से टी एफ ऑफ टॉर्क जी टी माइनस टॉर्क आ जाएगा। एच ऑफ एस हमारे पास 1 ओवर एस माइनस सी और एस है एफ ऑफ एस, ये इक्वल किसके एफ ऑफ एस जी ऑफ एस, ये हमें गिवन था। एफ ऑफ एस अगर हम लोग लेट करें कि फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एस है सेकंड फंक्शन जी ऑफ एस है। एफ ऑफ एस अगर हमारे पास एस माइनस ए हो तो एल इनवर्स एफ ऑफ एस हमारे पास क्या आएगा, एल इनवर्स 1 ओवर एस माइनस ए, और 1 ओवर एस माइनस ए इक्वल होता है इनवर्स फंक्शन में ई की पावर ए टी के, और इसको हम लोग लेट करेंगे कि एफ टॉर्क के इक्वल है क्योंकि एफ ऑफ एस एफ टॉर्क के इक्वल होता है ये फार्मूले के मुताबिक। और इसी तरह जी ऑफ एस 1 ओवर एस के इक्वल है तो 1 ओवर एस 1 के इक्वल होता है इंटीग्रल ये लैप्लेस इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के अंदर, तो इसको हम लोग लिख लेंगे जी टी माइनस टॉर्क। इसको पुट करते हैं फंक्शन के अंदर तो एल इनवर्स एफ ऑफ एस जी ऑफ एस इक्वल आ जाएगा जीरो से टी क्योंकि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में ई की पावर ए टी भी साथ आएगा डॉट वन डी टॉर्क। तो ये हमारे पास इसकी जब इंटीग्रेशन लेंगे तो 1 ओवर ए साथ आ जाएगा ई की पावर ए टी और जीरो से टी तक लिमिट हमारी जाएगी। जब टी पुट करेंगे तो ई की पावर ए टी आ जाएगा, जब जीरो पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा -1, और ये हमारा एच ऑफ टी के इक्वल आएगा, और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। उसके बाद प्रॉपर्टीज आ जाती हैं कन्वोल्यूशन फंक्शन की, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये अच्छे से कीजिएगा। एफ स्टेरिक जी इक्वल आ जाता है जी स्टेरिक एफ के। सेकंड फंक्शन में एफ स्टेरिक जी वन प्लस जी टू इक्वल आ जाएगा एफ स्टेरिक जी वन प्लस एफ स्टेरिक जी टू। एफ स्टेरिक थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास एफ स्टेरिक जी स्टेरिक अल्फा इज इक्वल टू एफ स्टेरिक जी स्टेरिक अल्फा, ब्रैकेट्स दरमियान में आ जाएंगे। f static 0 is equals to 0 static f is equals to 0. Some unusual properties of convolution. First question f static 1 is not equals to f, let f of t is equals to t. f of t static 1 is equals to आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t f of torque dot 1 d torque। 0 से टी टॉर्क आ जाएगा इज इक्वल टू टॉर्क का इंटीग्रेशन करें तो टी स्केयर ओवर 2 आ जाएगा टॉर्क स्केयर ओवर 2, तो टॉर्क से स्केयर को अंदर लिखें 0 से टी तक उसकी लिमिट लिखें और बाय 2 लिखते हैं, ठीक है। 1 ओवर 2 टी स्केयर -0 आएगा तो वो -0 लिखने की जरूरत नहीं है, और ये नॉट इक्वल टू टी है यानी इक्वल टू एफ ऑफ टी है।
एफ स्टेरिक एफ ऑफ टी ग्रेटर देन नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आना चाहिए हमारे पास। और हम लोगों ने जब इसे किया एफ ऑफ टी को साइन टी के इक्वल रखा, एफ स्टेरिक एफ यानी साइन टार्क और साइन टी माइनस टार्क आ जाएगा। और साइन टार्क साइन टी माइनस टार्क यानी साइन पी साइन, ये वो फार्मूला आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, साइन पी साइन क्यू इक्वल होता है कॉस पी माइनस पी प्लस क्यू और माइनस कॉस पी माइनस क्यू। ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज होगा। साथ 1/2 भी आएगा, सॉरी 1/2 cos 2 टार्क माइनस टार्क का टी आ जाएगा, माइनस cos टी डी टार्क आ जाएगा। 1/2 1/2 साइन 2 टार्क माइनस टी माइनस टार्क cos टी आ जाएगा। और लिमिट 0 से टी तक, 0 से टी तक पुट करें तो आंसर हमारे पास आता है 1/2 साइन टी माइनस टी cos टी इज नॉट इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। उसके बाद लेक्चर नंबर 108 है हमारे पास, y डबल प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी और y ऑफ जीरो इक्वल टू y प्राइम ऑफ जीरो इक्वल जीरो हो गया। अप्लाई कर दे बात साइड्स पे लैपलेस ट्रांसफॉर्म को, एल वाई डबल प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू एल जी ऑफ टी और एल वाई डबल प्राइम प्लस एल ऑफ वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एस आएगा। रिजल्ट यूज करें जो ऊपर हम लोगों ने सेकंड डेरिवेटिव के किए थे और फर्स्ट डेरिवेटिव के किए थे, और y ऑफ जीरो की जगह पे जीरो पुट करें, y प्राइम ऑफ जीरो की जगह पे भी जीरो पुट करें। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए सिर्फ बच जाएगा एस स्केयर एल ऑफ वाई और फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए बच जाएगा एस एल ऑफ वाई। एस स्केयर एल ऑफ वाई प्लस एल ऑफ वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एस आ जाएगा। एल ऑफ वाई इक्वल आ जाएगा 1/1 प्लस एस स्केयर, यहाँ से एल ऑफ वाई को कॉमन निकालें तो वन, यहाँ से वन बच जाएगा, यहाँ से एस स्केयर 1 प्लस एस स्केयर इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। इस पूरे को एफ ऑफ एस के इक्वल लेट करें, बाकी ये जी ऑफ एस है तो एफ ऑफ एस जी ऑफ एस आ जाएगा। एफ ऑफ एस आप लोगों ने किसको लेट किया था 1/s1 प्लस एस स्केयर के, तो एल इनवर्स 1/1 प्लस एस स्केयर हमारे पता है कि वो साइन टी के इक्वल होता है। तो एल इनवर्स एफ ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ टी के, एल इनवर्स जी ऑफ एस हमारे पास जी टी के, ये जी ऑफ टी के इक्वल आ जाएगा। एल एफ स्टेरिक जी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस जी ऑफ एस और एल इनवर्स हमारे पास एफ ऑफ एस जी ऑफ एस क्या आया है एफ स्टेरिक जी। तो इक्वेशन 1 become implies y of t is equals to L inverse f of s g of s is equals to f steric g। y of t आ जाएगा 0 से t तक इंटीग्रेशन f of torque g t माइनस torque t torque, और ये हमारे पास आ जाएगा 0 से t sin t को f of torque की जगह पे sin t लिखते हैं और g t माइनस torque एज इट इज, और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है।